कहते हैं शमा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिरों को ठोकरों से होती है तकलीफ, लेकिन ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। दोस्तों, ये लाइन बिल्कुल सही लगती है इस इंसान पर, जिस इंसान का नाम सर रतन टाटा है। आज रतन टाटा को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही जाना जाता है। दोस्तों, रतन टाटा का पूरा नाम रतन नवील टाटा है और इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को भारत के शहर सूरत में हुआ और आज इनकी उम्र 80 साल हो चुकी है। इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई कैंपियन स्कूल से की। इसके बाद वो यूएस चले गए, जहां इन्होंने अपनी पढ़ाई हार्वर्ड स्कूल से की। और रतन टाटा अपने स्कूल और यूनिवर्सिटी में एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। इन्होंने अपना करियर आर्किटेक्चर फील्ड में बनाना चाहा, लेकिन वो खुद एक बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखते थे, इसीलिए इन्होंने बिजनेस को आगे बढ़ाने का प्लान किया। इसके बाद इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बिजनेस की डिग्री ली। और रतन टाटा प्रोफेशन से एक इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर हैं। और रतन टाटा इतने इंटेलिजेंट थे कि इन्हें अमेरिकन कंपनी IBM से भी जॉब की ऑफर हुई थी। और IBM एक ऐसी अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है, वो लोग बहुत लकी होते हैं जिन्हें इस कंपनी में जॉब मिलती है। लेकिन रतन टाटा ने इस जॉब को ठुकरा दिया, क्योंकि वो अपना मन बना चुके थे कि उन्हें एक बिजनेसमैन ही बनना है। और 1961 में रतन टाटा ने अपनी जॉब की शुरुआत की टाटा स्टील से, और यहाँ पर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस और पत्थरों की सप्लाई को मैनेज किया करते थे। और रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के अलग अलग फील्ड में जॉब की, क्योंकि वो बिजनेस समझना चाहते थे। इसके बाद इन्हें टाटा ग्रुप की मैनेजमेंट टीम के साथ काम करने का मौका मिला। इसके बाद रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के रेडियो और टीवी बनाने वाली कंपनी नेल्को की जिम्मेदारी ली, मगर इस वक्त ये कंपनी काफी घाटे में जा रही थी। और फिर 1971 से 1974 तक रतन टाटा ने मेहनत करके इसे एक अलग ही पहचान दिलवाई, लेकिन किसी वजह से ये कंपनी बंद हो गई और ये टाटा की जिंदगी का पहला फेलियर था। मगर इन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ने का फैसला किया। और फिर 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। और फिर इन्होंने 20 साल मेहनत करके टाटा ग्रुप को इंटरनेशनल लेवल तक ले गए और अपनी कंपनी को दूसरी कंट्रीज में बढ़ाते चले गए। और हर साल टाटा ग्रुप को 50% प्रॉफिट होने लगा। इसके बाद टाटा ने कई सारी कंपनीज को खरीदा, जिसमें टाटा मोटर्स, जैगवार, लैंड रोवर और ऐसी कई सारी कंपनियों को रतन टाटा ने खरीदा। मगर एक वक्त ऐसा भी आया जब इन्हें टाटा मोटर्स से काफ़ी नुकसान हुआ और इन्होंने टाटा मोटर को सेल करने का फैसला किया। और इसी को बेचने के लिए इन्होंने फोर्ड कंपनी के साथ मीटिंग रखी। और इस मीटिंग में रतन टाटा को फोर्ड कंपनी के लोगों ने कहा, अगर आपको कार बनाने का आइडिया ही नहीं है तो आपने इसे शुरू ही क्यों किया। और साथ ही ये भी कहा कि ये कंपनी खरीद कर हम आप पर एक एहसान कर रहे हैं। इसके बाद टाटा को ये बात बहुत बुरी लगी। इन्होंने अपना फैसला बदल लिया और इन्होंने फैसला किया कि वो टाटा मोटर को एक सक्सेसफुल कंपनी बनाकर दिखाएंगे। और काफ़ी साल मेहनत करके इन्होंने टाटा मोटर को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया जहां कोई सोच भी नहीं सकता था। और भारत में आज सबसे ज़्यादा खरीदी जाने वाली कार टाटा मोटर्स की हैं। इसके बाद एक वक्त आया जब टाटा मोटर ने फोर्ड कंपनी के 2 ब्रांड लैंड रोवर और जैगवार को खरीदा। और इस कंपनी के चेयरमैन ने खुद कहा कि आप हमारे ये ब्रांड खरीद करके हम पर एहसान कर रहे हैं। और जब इन्होंने लैंड रोवर और जैगवार को खरीदा तब इन्हें सबने कहा कि घाटे का सौदा है, मगर इन्होंने अपनी मेहनत से लैंड रोवर और जैगवार को एक सक्सेसफुल कंपनी बनाकर दिखाया। और आपको बता दें, रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की, क्योंकि इन्हें एक अमेरिकन लेडी से प्यार हुआ था, मगर इस लड़की ने इंडिया आने से मना कर दिया। जिसके बाद रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। और आज रतन टाटा पूरे इंडिया के एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और इन्हें कई सारे अवार्ड भी दिए गए हैं, जिसमें पद्मश्री, पद्मा भूषण और CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिल चुका है। और आज रतन टाटा अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा चैरिटी के लिए डोनेट कर देते हैं। इसलिए वो भारत के नंबर 1 की तरीन इंसान तो नहीं है, हाँ, मगर वो लोगों के दिलों में नंबर 1 से कम नहीं है। बाकी दोस्तों, आपको रतन टाटा की बायोग्राफी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर देना और फॉलो कर देना।